राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। चलिए अब मैं आपको कार्तिक माह की अध्याय की कथा 13 सुनाती हूँ। दोनों ओर से युद्ध होने लगा और बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु ने युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शताब्दी हो गई। पल मात्र से भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलांधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग में उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित होकर उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर मार दी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक शून्य बाण मारा। इससे उत्तर में विष्णु जी ने अपनी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य को कुछ भी चलायमय न हुआ। उसने एक अग्निमुखी त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। उसके उत्तर से भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुक्का का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुक्कों से बाहु युद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य से मेघवाणी से बोले, हे रण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करे। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी संदेवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको जलंधर पृथ्वी पर ले आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवृत्ति बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे।